Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very good at your homes. So, class 4, I welcome you to this lecture of English of 28th of July 2021, Wednesday. Okay, so I hope you all have enjoyed your Eid and you must have been completed half of your holidays homework. So now I'm going to teach you from the page number 11 where we stopped. Okay, I will guide you a little and you have to attempt these pages. Okay, so have your booklets in your hands, pencil, eraser and sharpeners. Okay, let's begin. Okay, so let's see what's on the page number 11. On the page number 11 there is a concept of using prepositions. Okay, prepositions का इस्तेमाल करना. अब हम prepositions का इस्तेमाल कैसे करते हैं? Prepositions connect words to more information about place, time और direction. Preposition लफ्ज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है क्या करने के लिए और information बताती है. अगर हम एक सेंटेंस में preposition लगाएंगे तो उससे हमें हर उस सेंटेंस के बारे में और पता लगेगा, यानी उसके जगह के बारे में पता लग सकता है, उस वक्त के बारे में और उसकी डायरेक्शन के बारे में पता लग सकता है. ओके, prepositions होती हैं बाय, आफ्टर, टू, विद, इन, ऑफ. जैसे कि बाय विद का मतलब साथ, आफ्टर पहले, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ठीक है, इन उसमें, ठीक है. इस तरह ये जो वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, ये वर्ड्स को मिलाते हैं और इससे हमें पता लगता है उनकी डायरेक्शंस का, उनकी जगहों का, उनके वक्त का. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग prepositions फ्रॉम द वर्ड बैंक. आपको वर्ड बैंक में बाय, आफ्टर, टू, विद, इन, ऑफ, फॉर, ऑन यानी पर, एट, वहाँ, उस जगह पे जैसे, तो आपने इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके इन 5 to 8 sentences को आपने इसमें complete करना है. Okay, so now come to the page number 12. On the page number 12 there is a picture. Describe the given picture. You have to describe this picture. You have to look very carefully in this picture that how many children are there and what are they doing and what are the things mentioned here. Like there are trees, there's a house, there's a ladder, then there is a boy who's catching fish. And let's focus what else is in the picture. You have to focus and you have to write some lines about it. So come to the page number 13. Okay, on the page number 13 there's a concept of punctuation. Yes, so you all know that we have done this concept in our class worksheets also. We have done the full stop, commas, question mark and the capital word concept in the class. So you all must be aware of this concept कि punctuation क्या होता है. हमने यहाँ पे आपने करने put cut and glue the correct punctuation mark. Okay, आपको जिस तरह यहाँ पे नीचे क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप दिया गया, आपने इनको कट करके पेस्ट करना है आगे यहाँ पे इस कॉलम में. आपने देखना है कौन से सेंटेंस के साथ फुल स्टॉप लग रहा है, कौन से के साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है. क्वेश्चन मार्क आता है इन किसी क्वेश्चन में और फुल स्टॉप हम लगाते हैं एक वर्ड के एंड होने पे. तो जो आप देखें जहाँ पे मिसिंग पंक्चुएशन है आप वहाँ पे आगे पेस्ट कर दें जो नीचे आपको दिए गए हैं. इनको आप कट करें और फिर आपको इसको आगे कॉलम में पेस्ट करें. सो दैट्स इट. Now open the page number 14. Okay, punctuation sentences. अब दोबारा यहाँ पे punctuation sentences के बाद we write full stop, exclamation mark, question mark to complete the sentences. आप उन्होंने कहा है आपने इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करें, 3 punctuations का इस्तेमाल करके नीचे जो sentences हैं उनको complete करना है. Number 1, we went to the park today. हम पार्क गए आज. इसमें अब आप देखिए कोई सवाल नहीं पूछा गया, इसमें सिर्फ एक बात हुई है और यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हमने फुल स्टॉप लगा दी. इसी तरह आपने बाकी सारे भी करने. आपने देखना है जहाँ क्वेश्चन कोई सवाल पूछेगा आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है और जहाँ आप देखेंगे कोई बात का इजहार बहुत खुशी से बहुत गम से आप देखें किया गया वहाँ जैसा हो रहा है अलास, वहाँ हम एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे. ठीक है. ओके, कैन यू कम, आई विल हेल्प यू विद द सेकेंड वन. कैन यू कम ओवर हेयर. क्या आप यहाँ आ सकते हैं. अब देखिए क्वेश्चन है कि क्या बात हो रही है, आपने खुद देखना है यहाँ पे क्या फिट होगा. ठीक है. वॉच आउट. अब देखिए आप इसको भी गौर करें. क्वेश्चन है यहाँ पर सिंपली बात हुई है. वेयर इज़ योर सिस्टर गोइंग. आपकी तुम्हारी सिस्टर कहाँ जा रही है. लव गोइंग टू द बीच. मुझे बीच में जाना बहुत पसंद है. आउच, दैट रियली हर्ट्स. वाई डिड आउच. आउच आप तब कहते हो आपको वो दर्द एकदम अचानक से कुछ होता है. ठीक है. तो अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशंस होती हैं जैसा होता है हुर्रा, अलास, कोई पेन वाली सिचुएशंस या सैडनेस वाली या हैप्पीनेस वाली, वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं. ठीक है. वाई डिड यू गो टू द स्टोर.
Harry has a blue hat. There is a bird in the tree. Do you know how to read? So you have to put the question mark, full stop, and explanation marks here. So open the page number 15 now. On the page number 15, there is a comprehension passage. Yes, I will read the comprehension passage for you, and you have to attempt the answer questions. Okay, many animals have claws. बहुत से animals की क्या होते हैं? Claws यानी पंजे. Claws are like fingernails. Claws होती हैं उंगलियों के नाखून की तरह. Animals claws can be long or short. Animals जो जानवरों के पंजे होते हैं वो लंबे और छोटे भी हो सकते हैं. Most claws are very sharp. कुछ जो पंजे होते हैं बहुत ही sharp, तेज़ होते हैं. Claws have many uses. Claws के बहुत से इस्तेमाल होते हैं. Birds have claws called talons. Birds के पास, परिंदों के पास जो talons पंजे होते हैं उसको हम टिलॉन्स बोलते हैं. दीज क्लॉज हेल्प्स देम टू होल्ड ऑन टू थिंग्स एंड टू कैच देयर फूड. और वो परिंदों की मदद करते हैं पंजे कि वो जो है चीज़ों को पकड़ सकें और अपना खाना पकड़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ें पकड़ सकें. बियर्स हैव क्लॉज ऑन द लार्ज पॉज. और बियर्स हैं उन रीच्ड होते हैं, उनके क्लॉज, उनके पंजे कहाँ होते हैं? उनके पॉज पे, उनके पाँव पे. दे यूज़ देयर क्लॉज टू गेट फूड एंड टू क्लाइंब अप ट्रीज. और वो भी अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं अगर उन्हें खाना लेना होता है या उन्हें दरख्तों पर चढ़ना होता है. कैट्स हैव क्लॉज टू गेट फूड. कैट्स हैव क्लॉज टू गेट फूड एंड टू क्लाइंब अप ट्रीज. और कैट्स के पास जो पंजे होते हैं उससे भी वो अपने खाने अगर उन्हें खाना लेना होता है तो उसकी मदद से, वो पंजों की मदद से खाने को पकड़ते हैं. या अगर उन्हें ट्रीज़ पे, दरख्तों पे चढ़ना होता है तो वो अपने पंजों की मदद से चढ़ती हैं. कैट्स लाइक टू स्क्रैच विद देयर क्लॉज. कैट्स को अपने जो पंजे होते हैं क्या करना पसंद होता है? उनको अपने पंजों के ज़रिए स्क्रैच, खुरचना बहुत पसंद होता है. स्क्रैचिंग कीप्स देयर क्लॉज शार्प. और वो जो खुरचती रहती हैं तो उससे उनका क्या होता है? उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत शार्प, तेज़ हो जाते हैं. आंसर द क्वेश्चन. अब आपने नीचे क्वेश्चन का आंसर करना है. व्हाट आर टेलॉन्स? विच एनिमल्स हैव क्लॉज? कौन से एनिमल्स के क्लॉज होते हैं? हाउ डू एनिमल्स यूज़ क्लॉज? जो एनिमल्स हैं वो अपने क्लॉज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? व्हाट आर क्लॉज? क्लॉज कहते किसे हैं, होते क्या हैं क्लॉज? आपने इनका आंसर करना है और आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से आंसर्स को तलाश करना है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट योर पेज 15. सो नाउ दिस इज़ योर लास्ट lecture about it. So now you have to attempt it very carefully. Now we'll meet in our next lecture. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.